खत्म भी हो जाएगा और कल, अरे भाई बोलते क्यों? हाँ, तो बेटा बस ये वाला सवाल कर रहे थे जब क्लास जल्दी से खत्म हो गई थी। तो ये समझ गए थे क्या भाई? ये क्वेश्चन समझ गए थे सब लोग? यस सर। यस सर। जैसा अभी बेटा थोड़ा वीडियो ऑन कर, है ना? ये वाला वीडियो में ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वो कह रहा था कि भाई जिनको प्रॉब्लम अननेसेसरी देखने में टफ लग रहा, बट ये है किसी भी लेवल का प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है कि भाई एफ जो है वो जेड से Z1 है, जेड इंटीजर है, Z1 का सेट ये दिया है और Gn की वैल्यू 1 है अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गॉफ ऑब्वियसली द गॉफ विल बी फ्रॉम, बताया था कि भाई f कहाँ से कहाँ तक है, f है z से z और g है z टू Z1। तो गॉफ विल बी फ्रॉम z टू Z1। कहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप कंपोजिट को कंपोजिट की तरह डील करो ना। अभी पीरियड के बाद काफी चीजें आज तुम्हारी और क्लियर हो जाएंगी कंपोजिट, रिगार्डिंग कंपोजिट। तो आप जब गॉफ लिखोगे तो g ऑफ fn विच इज p की पावर n, एंड डेफिनेटली इट विल बी 1, बिकॉज जब जो तुम्हारा p की पावर n हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ये परफेक्ट स्क्वायर बेटा कब बनेगा बोलो? ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब n की वैल्यू कैसी लेंगे? जब n की वैल्यू लेंगे 2 2 4 6, और अगर तुमने ले लिया 1 3 5 अब 7 की परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है, तो ये 0। हाँ, तो ये बात ठीक है कि भाई ये 1 भी ले रहा है और 0 भी ले रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? गॉफ जो था z से Z1 था, और Z1 जो तुम्हें सेट दिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा थका हुआ हूँ, आपका पेपर परसों कंप्लीट कर रहा था, मेन एन बन गया। ध्यान से अच्छे से पेपर देना। Z1 वाला जो है ये 0 1 दोनों ले रहा है, तो ये 1 2 भी हो। और डेफिनेटली ये फंक्शन क्या कर रहा था? fn ऑन 2। तो बेटा fn ऑन 2 तो नहीं है, क्योंकि fn की जो पावर n दी हुई है, p एक प्राइम नंबर है, n जो है वो ये इंटीजर है। n का n तो अगर आप नंबर डालोगे, n अगर इंटीजर है तो अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो जैसे 7 लेगा, 7 स्क्वायर लेगा, 7 क्यूब लेगा, बट बीच के इंटीजर ये नहीं लेगा। भाई क्लियर है सबको? भाई सबको क्लियर है? जरा सी भी कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बोल दे। बच्चों आवाज आ रही? क्लियर है देवांशी वाला? यस सर। देवांशी, यस सर। जरा सी भी कोई डाउट हो तो भाई जरा। हाँ चलो बढ़िया क्लियर। बस ये कह रहे थे कि 69 वाले सवाल में क्या पूरा सॉल्व किया है क्या भाई? 69 वाले सवाल में क्या पूरा सॉल्व किया है क्या? यस सर। यही इसीलिए बताना था, इसीलिए बताना था। देखो वंस पूरा सॉल्व किया है क्या भाई? यस सर। नहीं नहीं, इसीलिए बेटा, इसीलिए तो डिस्कशन करा रहा हूँ ना कि बेटा डिस्कशन में कुछ तो तुम्हें लीडर मिलेंगे जो मतलब तुम्हारे तरह से अलग होंगे, यस सर। है ना? कुछ Yes. तो भाई संभव ही मिला होगा कि तुम्हारे तरह से तुम्हें लगा होगा हाँ ये ऐसे भी करा जा सकता था। तो इसीलिए Yes, sir. पर्पस है। पर्पस वो नहीं है कि भाई आप लोग कर ले रहे हैं, जो मेरा भी नॉलेज है वो भी आप में ऐड होता जाए। मैक्स वाला जो दिया है, जैसे लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, अभी कर रहे चीजों को रटो मत। ये दिया है 1 और ये दिया है 1 माइनस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। और x दिया हुआ है तुम्हें 0 से 2 पाई, ठीक है। और जो gx दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैक्स ऑफ, देवांश उपाध्याय तुम हो क्या? यस सर। 1 कॉमा मॉड ऑफ x माइनस 1, ये भी दिया है जब भाई x बिलोंग्स टू r। बस अभी 15 मिनट में पीरियड शुरू हो जाएगा। ये r दिया। अब तुमसे कह रहा है g ऑफ f ऑफ 0, ये कह रहा है संभवी, Yes, ये sir. कह रहा है। अब मुझे बताओ f ऑफ 0 कितना होगा? f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? क्या f ऑफ 0 का मतलब ये नहीं हुआ मैक्स ऑफ, बोले f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? मैक्स ऑफ होगा मैक्स। 1 1 और 0। सर ये क्या किया आपने? बोले सबको समझ में आया क्या? ऐसे ही किया हो संभवी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ मतलब निकाला तो नहीं है ना गॉफ ऑफ? बस ये कह रहा हूँ, गॉफ निकाला तो नहीं है? No, sir. मैक्स निकाला था। No, sir. हाँ तो बेटा मैक्स ये लोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? इसका मैक्स कितना आ जाएगा? इसका मैक्स आ जाएगा 1, 1. है ना?
तो सीधे सीधे बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया जी ऑफ 1, है ना। तो जी ऑफ 1 बोलो क्या बनेगा भाई, जी ऑफ 1 बोलो क्या बनेगा, जी ऑफ 1 बनेगा मैक्स ऑफ 1 कॉमा 0। तो ये क्या बन जाएगा बोलो 1। तो इसका बोलो तो ये कितना आ जाएगा 1। तो बेटा ए जो है वो क्या है, ए गलत है भाई, समझ गए क्या, ए गलत है। तो वहां निकालने मत बैठ जाना। अब अगर बोला जाए एफ ऑफ 1 तो बताओ एफ ऑफ 1 क्या होगा अगर बी ऑप्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो मैक्स ऑफ, बोलो मैक्स ऑफ 1 प्लस साइन 1 और 1 और तो क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस कॉस 1। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है, 1 प्लस साइन 1 की दिख रही है ना। तो अब अगर तुम्हें ये निकालना हो जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो ये बोलो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1, ये हो जाएगा जी ऑफ 1 प्लस साइन 1। बेटा नमन समझ रहे हो कि नहीं, हम निकाला भी नहीं हमने गॉफ ऑफ, है ना। जी ऑफ 1 प्लस साइन 1 कितना बनेगा बोलो, जी ऑफ 1 प्लस साइन 1, जी ऑफ 1 प्लस साइन 1 विल बी मैक्स ऑफ, बेटा कितना आ जाएगा मैक्स ऑफ 1 कॉमा साइन 1। ये आ जाएगा, हमने वहां पे रख दिया। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो कैसा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पूरा नहीं करके भाई, समझ गए क्या। यस सर। है ना। सिमिलरली आप सी भी कर लेना और डी भी कर लेना। भाई अनुष्का शुक्ला क्लियर है क्या काका, समझते चलो बेटा, बेस ये सब धीरे से ही अच्छा होगा भाई, समझ गए क्या। सत्यम सत्यम समझ गया पूरी बात। अब बेटा इसमें कंपोजिट में फिर भी अगर किसी को कोई डाउट, हाँ नहीं नो सर, यस सर। कंपोजिट में अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो मुझसे पर्सनली प्लीज पूछ लीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। बेटा ये टॉपिक इसमें कोई दम नहीं है, बट ये है कि इसमें एक्सेप्शन वाले केस बस जल्दी जल्दी से कराने हैं। पीरियड, पीरियड ऑफ द फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन। बेटा जो लोग अभी देर से आएंगे उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ये भी इसमें लेट ना आए। तो पीरियड की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो कौन बताएगा, सबसे बेसिक डेफिनेशन जो सबसे पहले आएगी बेटा, ध्यान से देखो, आज मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, तुम्हारा काम कम है। और एक बात है संभवी, यस सर। बेटा मुझे 5:15 में एग्जैक्ट रोक देना, आगे वाली क्लास इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट्स योर जॉब। ओके सर। कुछ भी चल रहा हो आप तुम्हें बताएंगे कि सर अब बिल्कुल इमीडिएटली स्टॉप करना है आपको, ठीक है। मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, चाहे कोई क्वेश्चन भी चल रहा होगा तो बीच में छोड़ दूंगा, सब बच्चे समझ लें। 5:13 पे ही बता देना कि सर अब आपको बंद करना है। तो पीरियड की अब सुनते जाओ, आज आप लोग का काम है। पीरियड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, सारी चीजें बता रहा हूँ बेसिक से। डिस्टेंस आप, क्योंकि मैं फ्लो में मुझे याद नहीं रहता है कि 2-3 मिनट ज्यादा हो गए क्या हो गया। डिस्टेंस आफ्टर विच, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, हमेशा वैलिड होती है। डिस्टेंस आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इट्स से, है ना। ये लिख सकते हो एनालिटिकली, fx is said to be periodic, fx is said to be periodic if there exist a positive real number t
for which f of x equals f of x plus t। बेसिक अगर आप ये कौन है भाई, बेसिक अगर आप ऊपर वाली बात ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे कि आपने अब एक बात याद रखना बेटा, यहाँ छोटे छोटे बहुत पॉइंट, अगर टी पीरियड है तो 2t भी पीरियड होगा, 3t भी पीरियड होगा, 4t भी पीरियड होगा, nt भी पीरियड होगा। बट ये वाला जो सबसे छोटा वाला है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वही बोलते जाओ, इतनी भी शांति मत करो, फंडामेंटल पीरियड। उससे बढ़िया ना, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। अब जैसे अगर ऐसा हो साइन ऑफ एक्स, तो अगर इसमें हम पाई डिस्टेंस जोड़ दें तो भी वैल्यू वही आएगी, अगर और पाई डिस्टेंस जोड़ दें तो भी वैल्यू वही आएगी। 5 मिनट का धैर्य रखो, ही बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। या अगर इससे पाई डिस्टेंस घटा दें तो भी वैल्यू यही आएगी, या और 2 पाई डिस्टेंस घटा दें तो भी वैल्यू यही आएगी। ये मैंने एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया डिस्टेंस के टर्म्स में, इसको एज अ डिस्टेंस देखिए। कई सारे मतलब बेसिक यहाँ डाल दे रहा हूँ, बेसिक एक क्लास इसलिए जाएगी क्योंकि इसमें मुझे एक्सेप्शन काफी सारे बताने हैं आपको। बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस, हाँ बट एक्सेप्शंस आते नहीं, बट हाँ सुनने में और जानने में मजा बहुत आता है। बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस, अपनी बुद्धि लगाओ, दुनिया की ज्यादा सुनो ही मत। जैसे एक फंक्शन आपको ये पढ़ाया गया है, ये पढ़ाया गया है कि नहीं, बोलो भाई यस या नो। ये फंक्शन पढ़ा, सुनते जाना बेटा, बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको मजा आएगा कि हाँ काफी कुछ सीखा। ये जो फंक्शन है, अब ये देखो, ये अपना शेप रिपीट करता है भाई। रेगुलर नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, रटंत विद्या वाला कुछ भी नहीं होगा। ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है नमन? बोलो भाई, इसका पीरियड, वाह, इसका पीरियड है 1। ये पीरियड है, ये पीरियड है 1। अब खूब सारे फंक्शन जैसे कंपोजिटिव होते हैं, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि एफ एक्स बराबर रूट ऑफ x माइनस बॉक्स x, which is actually nothing but root of fractional part of x। भाई यही है कि नहीं? ये है कि नहीं? यस सर। है ना? अब इसको तुम पूरी तरह से करो, बताओ ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं है? अरे बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन है। बताओ किसका कंपोजिट फंक्शन है? बोले किसका कंपोजिट फंक्शन है? रूट एक्स और फैक्टोरियल पार्ट ऑफ एक्स, है ना? अगर मैं gx लिख दूं, gx लिख दे रूट एक्स और hx लिख दें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये क्या चीज दी हुई बताओ? ये दिया हुआ GOH है ना। अब देखो ध्यान से, ये हमने कहा था 99% जो फंक्शन होते हैं वो कंपोजिटिव होते हैं। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है, जो ध्यान से पूरा सुनता जाएगा उसको, ये वाला जो फंक्शन है ये पीरियोडिक नहीं है, ये नॉट पीरियोडिक है कि नहीं? अरे भाई रूट एक्स का ग्राफ याद है वैसे, भूल गए सब? ये रूट एक्स का ग्राफ है, ये कोई पीरियोडिक थोड़ी नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ता जाएगा, वैल्यू रिपीट।
नहीं करेगा, करेगा। रिपीट नहीं करेगा। बट अंदर वाला जो फंक्शन है g ऑफ एच एक्स, ये इसको मजबूर करेगा, इट विल कंपेल कि भाई तुम्हें वैल्यू रिपीट करनी ही पड़ेगी। ये वाला फंक्शन कैसा है, अभी एक्सेप्शंस आएंगे, ये वाला फंक्शन कैसा है बोलो? ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो इसको बेटा नाक रगड़ के वैल्यू रिपीट करवा देगा ये। इस चीज को फील करने की कोशिश किया करो। अगर तुम डालोगे 3.2, रूट तो बेचारा हो जाएगा, साइड में तुम्हें मिलेगा कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, तुम्हें क्या मिलेगा, रूट ऑफ 0.3 मिल जाएगा, क्या 7.9 मिलेगा, क्या बोलो, मिलेगा कितना 0.9। समझ में बात आती है कि नहीं दिमाग, समझ में बात आ रही है? इसका मतलब इसका ग्राफ रिपीट करता जाएगा, है ना। ये फंक्शन रूट एक्स के ही बराबर कब होगा, बताओ, ये फंक्शन रूट एक्स के ही बराबर कब होगा? 0 पे। ना 0 to 1 पे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, बता, ये 0 से 1 में अंदर वाला क्या होगा बोलो, रूट एक्स ही होगा, क्या नहीं दिमाग काम कर रहा है? 1 तक कर रहा है दिमाग, बताओ 1 से 2 में क्या ऐसे, ये ऐसे ही बताओ कौन सा ग्राफ होगा बोलो? ये वाला ग्राफ किसका है, रूट एक्स का। ये वाला ग्राफ किसका है, रूट ऑफ 1। नमन भाई इम्प्रूवमेंट दिखा रहा, बिल्कुल सही। ये वाला ग्राफ किसका है, ये है रूट ऑफ रूट एक्स माइनस 2। क्या ग्राफ का शेप रिपीट कर रहा है, क्या ग्राफ का शेप रिपीट कर रहा है? ये रूट क्या है, ये रूट ऑफ एक्स प्लस 1। बच्चों समझ रहे हो, ये आएगा 2, ये आएगा 3। भाई समझे क्या, अंदर वाले ने इसको रिपीट करवा दिए, ये आएगा रूट ऑफ एक्स प्लस 2। हर्षित क्लियर है बात? ये -2, ये क्या है -1। इसका पीरियड कितना होगा बोलो, इसका पीरियड कितना रहा है, इसका पीरियड वही, पीरियड क्या बन गया, इसका पीरियड 1 ही बना, क्या? यस, पीरियड इज 1 ओनली। भाई यस है या नो है? यस है। भाई यस है क्या? यस सर। अब जैसे लिखा जाए एफ एक्स बराबर, बोलो एफ एक्स 1 ही होगा, फंडामेंटल पीरियड 1 ही होगा। आगे ऐसे भी कि भाई बता तो लेने दो पूरा बेटा, फंडामेंटल पीरियड 1 ही होगा। अब क्या 2 पीरियड होगा? हाँ 2 तो पीरियड होगा, बट फंडामेंटल पीरियड 1 होगा। समझ गए क्या? एफ एक्स बराबर जैसे हो 2 की पावर साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स। भाई समझ रहे हो, ये किसका कंपोजिट फंक्शन है बोलो? दिख रहा है सर, जी एक्स बराबर कैसा है, ये 2 की पावर एक्स, और ये वाला कैसा है बोलो, एच एक्स साइन एक्स। साइन एक्स। 2 की पावर एक्स का पीरियोडिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, है ना। बट अगर आप 2 की पावर साइन का तो दिख ही रहा है इतने, अगर हम पीरियड तुम्हें ना भी पढ़ाए तो अच्छा बच्चा तुरंत बोलेगा सर बेटा पीरियोडिक फंक्शन हमें कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, ये तो होगा ही मेनी टू 1। समझ रहे हो कि नहीं? ये समझ। अब ये वाला जो ग्राफ है, समझो बात को, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आने वाली है बोलो, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आने वाली है, π/2 पे। ये कुछ ऐसे जाएगा क्या, समथिंग इट विल बी लाइक दिस। ये समझा भी दूंगा। तू तू तो कह रहा है 2 की पावर x कह रहा हम वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे, बट साइन x कहेगा कैसे नहीं करोगे भाई, करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी होगी बोलो, रफ डायग्राम बना, ये वैल्यू कितनी होगी, जस्ट रफ स्केच। π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी सर, π/2 पे वैल्यू 2 आएगी, यस है या नो? π/2 पे वैल्यू 2 आएगी कि नहीं? अब बेचारा 2 की पावर x इसमें क्या कर ले, 2 की पावर x कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, पाई, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 3π/2, और सबसे कम वैल्यू ले रहा होगा, सबसे कम वैल्यू कितनी ले रहा होगा बोलो, 1/2 1/2, है ना। इसका पीरियड कितना बोले नमन, जो नमन बोलेगा वही पीरियड होगा। इसका पीरियड कितना बोला जाए कभी सर, बिल्कुल यार 2π होगा या नहीं, इसका पीरियड 2π होगा या नहीं होगा? यस इसका पीरियड भाई 2π हुआ, यस या नो? यस सर।
Yes, sir. एक सेकंड, ठीक है। अब अभी और बातें इसमें आएंगी। अब अगर तुम्हें एफ एक्स का ग्राफ पता है तो बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ कैसे बनाते हो? बताओ, अगर अगर एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ कैसे बनाते हो? मान लो तुम्हें समझाने के लिए हम बोले कि भाई ये ऐसा ग्राफ है, कोई ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, सुनते जाओ बेटा, और इससे तुम्हें बनाना है y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए। तो भाई क्या करते हैं बोलो? ग्राफ जो राइट कुछ और होता लेफ्ट नहीं, में राइट और लेफ्ट केवल ग्राफ क्या, केवल ग्राफ जो है, केवल जो तुम्हारा ग्राफ है बेटा वो शिफ्ट हो जाता है भाई, यही तो होता है, और तो कुछ होता नहीं। यस क्यों भाई? और तो कुछ होता नहीं। यस या नो? केवल वैल्यूज जो है लेता सारी वही वैल्यूज है, बस क्या होता है कि थोड़ा आगे लेता है, थोड़ा पीछे लेता है। अगर एक ही वैल्यू नेगेटिव हो गई तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो गई तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा भाई। यस या नो? भाई यस, समझ रहे? तो इससे क्या लिख सकते हैं कि जो इसका पीरियड है, पीरियड विल रिमेन, पीरियड विल रिमेन सेम सेम। इसे पीरियड थोड़ी ना बदला, पीरियड विल रिमेन सेम। तो जो एफ एक्स का पीरियड अगर टी है, बेटा ये बात सबको समझ में आई है क्या नए बच्चों? यस सर अब सिसोदिया समझे बेटा, साक्षी ये सबको क्लियर हुआ क्या? रोहिता क्लियर हुआ? इसका भी पीरियड कितना होगा, इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, इसका भी पीरियड हो जाएगा टी भाई। यस है ना? अब अगर y बराबर एफ एक्स हो और हम कर दें y बराबर के एक्स, जैसे इसी वाला ही केस में आपको पता है कि भाई ये ग्राफ है साइन एक्स का, ये ऐसे ऐसे जाता है, ये बताया भी है पहले, साइन एक्स का ग्राफ ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा। और मैं बोलूँ साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाओ भाई, साइन ऑफ 2x का ग्राफ कैसे जाएगा बोलो? साइन ऑफ 2x का ग्राफ कैसे जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। y बराबर साइन एक्स, तो y बराबर, अगर तुम्हें साइन 2x का ग्राफ बनाना हो, सब कुछ वही रहेगा, केवल इसके इफेक्टिव इनपुट में चेंज आ रहा है। जब आप पाई बाई 2 दे दोगे तभी ये 2x क्या वैल्यू ले लेगा, 2x वैल्यू ले लेगा पाई, है ना? ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे कुछ भी चेंज, सर ग्राफ कोई ऐसा चेंज, डोमेन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल रेंज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डोमेन में भी नहीं, केवल वैल्यूज पहले लेने लग जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू अब लेगा कितनी लेगा, पाई बाई 2, यहाँ पे लेगा पाई। तो देखो इसने एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट कर ली, एक साइकिल एक पाई टाइम में ही कंप्लीट कर ली, है ना? इसी तरह इधर भी जाएगा। और ये 2 पाई, तो बताओ इसका पीरियड क्या हो गया? टी बाई के। इसका पीरियड हो गया 2 पाई, जो कांस्टेंट तुमने लगाया था 2, इसका पीरियड रह गया भाई पाई रह गया क्या? यस और अगर अगर बेटा एक बात और ध्यान रख लो, अगर हम तुमसे ये कह देते, सुनना ध्यान से, अच्छा थोड़ा मजे वाली चीजें बेटा समाचार पे ही आ पाएंगे। साइन ऑफ -2x का बना दो, तो बेटा अगर साइन ऑफ -2x का बना रहे होते तो तुम कुछ भी और नहीं कर रहे होते, केवल क्या है भाई, ऐसे आ जाता क्या? अरे भाई ऐसे आ जाता, यस या नो? ये ऐसे ही तो आता भाई, ये वाला ग्राफ जो है ऊपर वाला नीचे हो जाता भाई, ये अभी भी 0 होता, ये अभी पाई बाई 2 होता, ये पाई होता। हाँ ग्राफ का शेप जरूर बदल गया, मैं मान रहा हूँ, ये 3 पर ऊपर का नीचे हो गया, नीचे का ऊपर हो गया, बट बताओ पीरियड कितना रहा? सेम पीरियड क्या ये हो गया क्या? मतलब सर ढंग से बता दो, पीरियड का ये हो गया क्या? मतलब अगर एफ एक्स का पीरियड
मतलब अगर fx का पीरियड t है तो बताओ f ऑफ kx का पीरियड क्या T होगा? by K. t बाई मॉड ऑफ k। कहीं अगर k नेगेटिव भी दिया हो तो उसका जैसे यहाँ पे हमने k की जगह क्या ले लिया था, -2 ले लिया था भाई, यस है ना Yes. भाई? यस समझ रहे हैं कि नहीं? -2 ले लिया तो समझिए बच्चों। अच्छा अगर तुम्हें ग्राफ बनाने को हम बोल दें f ऑफ साइन x/2, पहले भी बना चुके, एक बार फिर से बना लेते, साइन ऑफ x/2। तो बेटा अगर साइन ऑफ x/2 बनाओगे तो देखो ये इनपुट तुम जब इसको पाई दे रहे हो तो बेचारा ले कितना पा रहा है, जब तुम इसको पाई दे रहे हो तो ये ले कितना पा रहा है? ये ऐसे ग्राफ देखो बेटा, ये स्ट्रेच कर गया ग्राफ, ये ग्राफ स्ट्रेच कर गया, ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर गया। समूही क्लियर है ना? ये 0, ये वाला पॉइंट अब क्या होगा बोलो? ये वाला पॉइंट होगा 2 पाई, ये वाला पॉइंट कितना होगा बोलो? 4 ये पाई। होगा 4 पाई, ये वाला पॉइंट कितना होगा? -2 पाई। अभी भी अगर आप पीरियड देखो तो कैसे आपने सिखाया था, 2 पाई का पता हो तो बाई के की जगह कितना लिख दिया बोलो? 1/2। तो पीरियड कितना हो गया? पीरियड हो गया 4 पाई। भाई समझ में बात आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. समझ में तो मतलब सर और अच्छे से बता दो बेटा, अभी आनंद आने वाला है, जरा बेसिक पढ़ा लेने तो अभी आंसू निकलेंगे। अगर f ऑफ x प्लस आर माइनस करें तो पीरियड में चेंज नहीं आता है। अच्छा सर एक बात और बताओ, एक चीज और बता दे रहे हैं बेटा, अगर fx का पीरियड, इसको आत्मा से समझो बेटा, अगर बेटा ये बात ध्यान रखो, कंपोजिट में अगर किसी नए बच्चे का या पुराने बच्चे का कोई पर्सनल डाउट बचा हो तो प्लीज भेज दीजिएगा, मैं आपको तुरंत कट से बता दूंगा। fx का पीरियड अगर t है तो जो k fx होगा ये पीरियड में कोई चेंज नहीं डालेगा, केवल रेंज में ही चेंज डालेगा। इसका भी पीरियड कितना होगा t? सर इसको भी दिखाओ। अब अगर हम तुमसे कहें कि 2 sin x का ग्राफ बनाओ, 2 sin x का ग्राफ बनाओ, तो भाई बस इतना हो जाएगा कि जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? -2 से 2 हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वैल्यू -2 हो जाएगी। बट जैसा कि पीरियड की डेफिनेशन बताई है कि डिस्टेंस आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, ये जो डिस्टेंस है इसके बाद ही, तो बताओ इसका पीरियड क्या लिखेंगे? पीरियड अभी भी कितना रहेगा? पीरियड अभी भी रहेगा 2 पाई। समझ में बात आ गई क्या? पीरियड अभी भी 2 पाई रहेगा। तो लेट अस कंबाइन, अगर y बराबर fx दिया हो तो y बराबर f ऑफ ax प्लस बी, y बराबर f ऑफ ax प्लस बी, इसका पीरियड बताओ किसकी वजह से पीरियड में चेंज किया है? ऐसे देख लो, और इसको जनरलाइज कर दे रहा है, और जनरलाइज कर दे रहा है, k टाइम्स क्या लिख दें बोलो? f ऑफ ax प्लस बी। बोलो इसका पीरियड क्या होगा? इस के की वजह से पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस बी की वजह से पीरियड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं। इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड होगा टी बाई मॉड ए। अगर ये पीरियड टी है तो ये होगा टी बाई मॉड ए। यस यन, एक एग्जांपल भी मार लिया जाए जरा, एफ बराबर एक और बच गया। इतना बताने के बाद एक बच ही गया, बताने वाला है नहीं वैसे वो। क्या सर बता दो फिर भी। अगर एफ का पीरियड टी है, ये तो मतलब कोई बच्चा समझ जाएगा, नमन को तो बताने की जरूरत नहीं, विश्वास, मुझे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर एफ प्लस के कर दें तो बेटा पीरियड वही रहेगा। अरे रेंज बदल जाएगी भाई, उनका साइन एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाओ तो साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या हो जाएगा? सारा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई? सारे का सारा ग्राफ यूनिट जो है ऊपर। 2 यूनिट। तो बेटा इससे पीरियड में थोड़ी ना कोई चेंज आएगा भाई, यस है नो? पीरियड तो वही रहेगा। तो अगर हम बोले कि ये बताओ जरा 7 sin x 7 हाँ अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो तुम। हाँ नहीं लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? अरे वाह यार, कौन बच्चा है भाई? नाम बोलो बेटा। अनिकेत भाई, लिखते लिखते चलो। अब बताओ, अभी करीब
15 बच्चा तो देखो अब ये धीरे धीरे इनका काम शुरू हुआ है। ये लोग क्या बताओ, कोई बच्चा थोड़ा अच्छा हो लेट आए तो समझ आता है। पेज में दिखा दीजिए एक बार। ये देखो, लो भाई देखो, जल्दी देखो, इसने काफी सारा कंटेंट देना है, इसलिए इसमें टाइम लगा। कल इसका डिस्कशन इन्वर्ट शुरू। जल्दी बेटा, जल्दी हो जल्दी गया जल्दी जल्दी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा नोट्स मिलेंगे आपको। टू ये अगर हो, मान लो मैं इसे लिख दें, ये ऐसे लिख दें, तो बताओ इसका पीरियड क्या बोल दोगे खट से? इसका पीरियड बोल दोगे 2 पाई बाई 2। इसका पीरियड बोल दोगे तुम पाई बाई। यस है या नो है? यस सर। है ना? है ना? बाकी हम पॉइंट वाइज और अच्छे से बना के, अगर कोई बाकी पीडीएफ। और जैसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे बेसिक में ही चल रहा है, सबको बच्चों को बात पता है कि साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, सेक एक्स हो या कोसेक एक्स हो, इन सब के पीरियड कितने होते हैं बोलो? इन सब के पीरियड होते हैं 2 पाई। है ना? याद रखो, तुम्हें एक बात यहाँ ये भी बताए दे रहे हैं, अभी प्रूफ भी कराऊंगा। अगर कभी ऐसे लिखा हो साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, बेटा इसका अगर 2 पाई होगा तो इसका तो बेचारे का 2 पाई होगा ही होगा। अरे भाई, जब ये वैल्यू रिपीट करेगा तो इसका रेसिप्रोकल तो रिपीट करेगा ही करेगा। यस ये सेक बोला, अभी आता भी है, वैसे भी सोचा करो, मतलब सर इतनी तेज क्यों बोले? वो तो अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो 1/f का तो होगा ही टी। यानी वो 0 हो जाए तो इन्फिनिटी लेने लगेगा। ये वाले जो फंक्शन होंगे बेटा, आज बहुत, ये वाले जो फंक्शन होंगे, इसके जो पीरियड होंगे ये 2 पाई होंगे। अगर एन, इफ एन इज ऑड, और इसका जो पीरियड होगा ये पाई होगा अगर एन इज इवन। है ना? अगर एन इज इवन। है ना? जैसे मैं तुम्हें एक तो करी अभी यही करके, जैसे एफ एक्स बराबर हो, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जिसमें कम, जैसे मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये किसके बराबर है बोलो? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के बराबर है क्या? ये है 1/2, ये है -1/2, ये है cos 2x। ऊपर वाला रूल लगाओ, ये 1/2 से पीरियड नहीं बदलता, इस -1/2 से पीरियड नहीं बदलता। cos x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 2। ये पीरियड कितना बन जाएगा बोलो? ये पीरियड बन जाएगा पाई। भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। है ना? अगर साइन की पावर 4x भी लिखेंगे तो उसका भी पीरियड कितना होगा बोलो? उसका भी पीरियड कितना आएगा? पाई। उसका भी पीरियड जो आएगा वो आएगा पाई। भाई समझ गए क्या? भाई इज दिस क्लियर? अगर इसको करने को भी आ जाए तो चाहे तो यही वाली अप्रोच यहाँ लगा के 2 बार लगा लो, 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो क्या कर दें बोलो? तो क्या कर दें? इसका कर दें होल स्क्वायर। अभी एक चीज एलसीएम वाली आएगी तो उसके बाद ये वाली चीज तुम्हें रिपीट करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, घबराओ मत। ये यहाँ पे रोका भी, इस पेज से फिर से लौटेंगे एक बार। भाई ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी क्लियर हुई क्या? थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हुई क्या? यस सर। बिल्कुल ही बेसिक वाली बातें क्लियर हुई। अब जरा एक चीज मुझे बताना, देख कितने बच्चे बता पाएंगे मुझे। होश से बेटा तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। कि y बराबर, ये वो सवाल है जो पैकेज में नहीं मिलेगा। y बराबर साइन 2x बाई, और बेटा जल्दी से जवाब नहीं चाहिए मुझे, ग्राफ भी चाहिए इसका। ये पीरियोडिक है कि नहीं किसी भी चीज की? रटंत विद्या मत करो मेरी क्लास में। ये पीरियोडिक है कि नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना, ठीक ठीक सवाल है, करके दिखाओ। इसमें एक साथ मल्टीपल चीजें आएंगी।
इसमें एक साथ मल्टीपल चीजें आएंगी खटाखट। बेटा मैं एक I'll be back just 2 minutes। बेटा अगर तुमने चीजें ढंग से समझी हैं, रटंत विद्या नहीं, बताओ इसमें केवल क्या चीज देवांश उपाध्याय समझने वाली है? इसमें केवल समझने वाली चीज क्या है, कौन बताएगा? डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस फंक्शन को अपना शेप रिपीट करना पड़ेगा। सर इसमें रूल, इसमें कहीं कोई रूल नहीं सर। ऊपर वाले का पीरियड है, नीचे वाले का पीरियड, ऐसा कहीं कुछ मत करो। ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि सर हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 2 sin x के बराबर है अगर cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक सेकंड, जरा पानी आ गया। हर्षित यस है क्या? यस सर। और इसकी जो वैल्यू है ये -2 sin x के बराबर है अगर cos x की वैल्यू लेस देन 0 है। और डेफिनेटली cos x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए बोलो? 0 वैल्यू नहीं होनी चाहिए भाई। यस है या नो? अब क्यों आ रहे हो तुम? ये कौन अभी आया इतनी देर में? बेटा अब हम बंद कर रहे हैं 3:30 से क्लास, चिंता मत करो। ये समझ में बात आई है क्या? Yes, ये sir. समझ तो बताओ मुझे जरा, 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? इसके लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है बोलो? कहाँ पे सर पॉजिटिव होता है? 0 से π/2 में क्या होता है? बेटा एक बात अगर समझ पाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हम ये कह सकते हैं क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ही पॉजिटिव है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं यस समझते? सर। और ये वाली जो चीज नेगेटिव होती है कहाँ से कहाँ सर? π/2 से और 3π/2। नहीं बात समझ में आई क्या भाई? समझ थोड़ी सी बात आई क्या सिमरी? ये समझ Yes, में बात आई Rahul. क्या? Yes, और सर Rahul. π/2 बेटा, π/2 डोमेन में नहीं होगा। π/2 डोमेन में होगा क्या? नो No, sir. डोमेन में होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर इसका ग्राफ बनेगा किस ग्राफ के बराबर बोलो? इसका ग्राफ किस ग्राफ के बराबर बनेगा? 2 sin x के बराबर बनेगा। मतलब 2 sin x का ग्राफ कैसा होता है? क्या ऐसा होता है क्या कुछ? और π/2 पे कट्टम क्यों लगेगा बोलो? डोमेन में Not नहीं। in the नहीं है। यस, और यहाँ भी कट्टम लगेगा -π/2 पे। ये भी कट्टम है भाई। भाई समझे क्या? ये ग्राफ किसका बना है बोलो? ग्राफ किसका बना है? 2 sin ग्राफ x। बना है y बराबर
2 sin x। अब देखो तुम्हें एक चीज बताएं, जैसे तुम्हें 2 sin x का ग्राफ आता है, बताओ -2 sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा क्या? -2 sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा क्या भाई? यस Yes, sir. -2 sin x का ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा। मैंने इंडिपेंडेंटली बना लिया, मतलब सर ये 0, ये पाई, -2 sin x, this will be π/2 से 3π/2। तो मुझे बताओ अब π/2 से 3π/2 तक किसका ग्राफ बनना है? बोलो अब किसका ग्राफ बनना है π/2 से 3π/2 तक? कौन सा ग्राफ -2 बनना sin है? x। अब -2 sin x का ग्राफ क्या ऐसे है क्या? क्या ये ग्राफ ऐसे है क्या? नहीं दिमाग काम कर रहा? हरा वाला पोर्शन नीचे देखो जहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये ऐसे है क्या? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो बताओ ये ग्राफ कैसे, और ये वाला पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये तो पाई होगा भाई, पाई ऐसे जाएगा। बताओ क्या भाई ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? ग्राफ Yes, ऐसे yes, बनेगा sir. क्या? यहाँ पे भी का टर्म और यहाँ पे भी का टर्म। दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। कर रहा है? Yes, दिमाग sir. काम कर रहा है? Yes, sir. यस सर दिमाग काम कर रहा है? तो ये बेटा अगर दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है तो देखो इसने अपना गेम खेल दिया। क्या गेम खेला सर इसने? ये देखो डिस्टेंस कितनी है, पाई। Pi. इसको मैंने कोई रूल से जानबूझ के नहीं करवाया, भले किसी को दिख रहा हो। ये डिस्टेंस कितनी है, पाई। अब π/2 से π/2 तक ग्राफ कैसे ही जाएगा भाई? फिर ऐसे ही चला जाएगा भाई। यस या नो? फिर ऐसे ही Yes, जाएगा, sir. Sir. फिर ऐसे ही जाएगा भाई। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिमाग काम कर रहा है? तो इसका जो पीरियड है वो क्या बोलोगे? पीरियड क्या बोलोगे भाई? बोलो। इसका पीरियड बोला जाएगा पाई। यस है भाई, सबका यस है? Yes. थोड़ा सा Yes. विजुलाइज भी करा दिया, इंस्टेड ऑफ कि मैं sin 2x का पीरियड बोलूं कि सर इसका भी पीरियड पाई, ये थोड़ा विजुलाइज करा दिया इस वजह से कि, है ना। अब जरा बताना जिसको कि तुम लोग गलत बताने वाले हो, y बराबर sin x इंटू cosec x का पीरियड बताओ। हाँ डेफिनेटली बेटा, अगर cosec x लिखा तो x क्या नहीं हो सकता? x निश्चित रूप से क्या नहीं हो सकता? बोलो। n पाई नहीं हो सकता भाई, समझे क्या? Yes, sir. पीरियड नहीं है इसका, कांस्टेंट। सर पाई आएगा पीरियड? कौन बोला? आपने कौन बोला था बोला? कोई प्रिंसिपल पीरियड नहीं होता है। हाँ डांट रहा है यार, मुझे तो कोई डांट रहा है जैसे। नहीं नहीं सर, नहीं तुम नहीं, तुम्हारी आवाज तुम्हारी किसी ने बोला है बीच में, आदित्य शुक्ला ने बोला सर। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी बुद्धि लगा लेते। देखो ये बात याद है कि इन्होंने बोला था कांस्टेंट में कोई कहने का पीरियड होता है पर कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, यही तो कहा था यस सर। भाई। ये बात सुनो, अब ये वाली लाइन तुम बनाओगे क्या? y बराबर 1 बनाओगे क्या? बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. बट x क्या नहीं होना चाहिए? x क्या नहीं होना चाहिए? n पाई नहीं होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि उसके लिए cosec x डिफाइन नहीं होगा भाई। यस या नो भाई? यस या नो? यस Yes, sir. ये है ना। तो अब y बराबर 1 लाइन तुमने बना दी, बट इसमें कुछ पॉइंट्स पे कट्टम लगेंगे। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे लगेगा या नहीं? -पाई पे। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इसका? द रीजन बीइंग कि cosec x इज नॉट भाई ये y, ये x एक्सिस। तुम्हें क्या लग रहा है कितनी डिस्टेंस के बाद शेप रिपीट हो रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका? ये मत बोलना कि इट इज अ पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल। नो, इसका पीरियड क्या है? तुमने क्या बताया था? तुमने पाई बताया था? नहीं। ये टी वाला भाई समझे कि नहीं? नहीं समझ में बात आई? क्यों ऐसा सर आप कह रहे हो? समझ में आई? क्योंकि अगर एक भी गड़बड़ हो गई बेटा समझ लो, जैसे हम ये कर दें, देखो बेटा बच्चे का अपना दिमाग, अब तुम IITian
हाँ फिर से बता दे। यस सर। बेटा ये कहा कि देखो ये शेप आया, ये शेप आया, बट इसके बाद देखो यहाँ कट्टम लग गया था, तो कट्टम के बाद फिर वही ये शेप आया, फिर ये शेप आया, ऐसे ऐसे। तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई बोला जाएगा, क्योंकि पाई के बाद ही वो शेप रिपीट हो रहा है यस सर। ना। ये वाला देखो जैसे ऐसे शेप आया, भाई समझे क्या? सर यस हाँ सर ये कैसे पता चला y इक्वल 1 ही लाइन लेनी है? अरे क्योंकि ये और ये कैंसिल, इतना मारेंगे तुम्हें नमनम, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर। अरे भाई कोसेक एक्स क्या होता है? 1/, कोसेक एक्स sin क्या x, होता है भाई? 1, ऐसा मत बोलो यार कि 1/sin x, तो 1/sin x, sin x से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1। 1। 1, समझे? और अगर कभी जैसे लिखा हो y बराबर 1 लाइन, तो क्या ये पीरियोडिक है y बराबर 1? हाँ ये y बराबर 1 पीरियोडिक है, बट इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड, मतलब सर ये बात समझ में नहीं आती क्या कह रहे हो। जैसे ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, पीरियोडिक, पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड। बेटा क्लियर है क्या? जैसे Yes, इसमें sir. लिखें f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस टी, है ना। तो अब अगर यही फंक्शन 1 के बराबर है, तो चाहे तुम t को 0.1 दे दो, चाहे 0.2 दे दो, चाहे 1000 दे दो, चाहे 10⁶ रख दो, सब जगह वैल्यू क्या आएगी? 1। 1. 1। समझ रहे हो, ये वैल्यू 1 ही आएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ वैल्यू ली तो ये वाली वैल्यू, अगर आप बोलो कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू ही नहीं आएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा Yes, क्लियर हो रहा sir. है ना? अब एक बात, कोई वैल्यू नहीं आएगी। बेटा कट पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कट पे कोसेक डिफाइन नहीं होगा। इसको पूरा ही लिख दें क्या? ये क्या आएगा बोलो? sin x इंटू 1/sin x, है ना। तो जहाँ कट लगाया है वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी लेगा? एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेगा? 0/0 एग्जैक्ट। तो ये डिफाइन नहीं होता भाई, समझे या नहीं? यस सर। क्लियर है ना? अब एक बात, ये भाई क्या आवाज किसकी आ रही? बंद कर ले प्लीज फोन, है ना। एक चीज ये पीरियड की नहीं, बट इसमें आएगी बार बार कि कभी तुम्हें अगर ऐसे निकालना हो एलसीएम ऑफ a/b और c/d और e/f और g/h, इसे वाले इस तरह की चीजें हो, तो बेटा ये शायद किसी ने, ये क्या होता है बड़ो? एलसीएम ऑफ, ये होता है एलसीएम ऑफ ए, सी, ई और जी डिवाइडेड बाय HCF ऑफ BDFH, इस तरह की चीज, है ना। मतलब ये होता है एलसीएम ऑफ रैशनल्स इज पॉसिबल। एलसीएम ऑफ, ये बताऊंगा अभी आ रहा है अगला वाला एग्जांपल। एलसीएम ऑफ इररेशनल्स is also possible provided they are of सेम टाइप। इसका मतलब समझा रहा हूं अभी, ये सेम टाइप की हो। बट याद रखिएगा कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल
इज नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, जो भी इंग्लिश लिखना हो लिख लो यार। जैसे कि एग्जांपल दे दें, अभी इसी में चलेगा, जैसे लिखे एलसीएम ऑफ, तुम्हें इसका निकालना हो पाई/6 पाई/12, तो बेटा ये सेम टाइप की रेशनल क्वांटिटी है, सब में पाई आ रहा है। 2 पाई/3, तुम 1 मिनट के लिए पाई को करो बाहर, पाई को करो बाहर, है ना। तुम ये बताओ इसका एलसीएम कैसे लिखें, पाई तो सब में आएगा। 1 1 2 ऊपर वाले में 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा बोलो। ये जो लगा है ना, ये 1 लगा है, ये 1 लगा है, बेटा आवाज आ रही? Yes. यस सर। हाँ बोलो 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 बोलो, सीख तो लो, बेसिक तो सीख लो। 1 1 2 इसका, ये तो एक ही, ये सेम टाइप की रेशनल क्वांटिटीज है। बताओ 1 1 2, उसके बाद सब में पाई लगा देंगे। 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा बोलो, 2 आएगा, ये आएगा। बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा बोलो, ये और ये, इन तीनों का इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ है 3, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 2 पाई/3। भाई समझे या नहीं? मतलब मैंने कहा कि भाई एलसीएम इसका पॉसिबल है, किसका, पाई और 2 पाई, क्योंकि ये एक ही तरह की रेशनल क्वांटिटी। इस चीज को क्या लिख दिया है, इसको लिख दिया है 2 पाई। थोड़ा समझ में आया क्या, थोड़ी बहुत बात 19-20? एक और देख लो, एक और देख लो। एलसीएम ऑफ बेटा अनुष्का सिंह है क्या? पाई/3 और 6 पाई, जल्दी से बोलो ये कितना आएगा, 6 पाई/1, 6/1 है ना। बट ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता। क्या एलसीएम ऑफ, अगर ऐसे लिख दें 2 पाई और ई, क्योंकि ये दोनों ही इरेशनल है, बट दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप, तो ये पॉसिबल नहीं है, सेम टाइप। है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इज दिस क्लियर? या वैसे लिख दें एलसीएम ऑफ पाई और मान लो बोल दें 7, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कैसा है बेटा, ये तो रैशनल नहीं है, और ये वाला रैशनल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई क्लियर हो रहा है क्या? ये वाली चीज भी पॉसिबल, Yes, sir. ये वाली चीज भी पॉसिबल, रैशनल पॉसिबल, इसका नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो 2 पाई और ई वाला आपने एग्जांपल लिया है हम्म सर, तो उसमें सेम टाइप या डिफरेंट टाइप होने से मतलब क्या होता है? बेटा मतलब जैसे सेम टाइप सब में पाई 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 आ रहा हो, अब ऐसे ही लिखा होता ई और 3 और 5 तो लिख देते भाई सबका एलसीएम की, भाई ई को हटा लो, 1 से 15 ही आ जाएगा। सेम टाइप इरेशनल नंबर से ई वाला जो अलग तरह का इरेशनल नंबर है, मतलब सब में या तो पाई 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 आए या सब में ई आए, इस तरह का। ओके सर। बट इसमें इतना सिर बेटा, इसमें इतना, बोलो बोलो। सर पाई और ई पाई का हो जाएगा? पाई और नहीं होगा, क्योंकि ई पाई भी हो तो और ही ज्यादा खराब हो गया भाई। नहीं समझे कि नहीं? सर इसमें इतना लोड लेने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है, फेथ उसमें हाँ इतना सर। कोई परेशानी वाली बात नहीं कि सर ऐसा कुछ नहीं कि तुम एलसीएम पढ़ने लग जाओ विकिपीडिया से, नहीं सर, वो बस पूछ रहे थे। कि सब बेकार हो जाए, मतलब मेरा फंक्शन पढ़ाएंगे, अब तो हम एलसीएम में ही रिसर्च करेंगे, इसी में अपना करियर बनाएंगे आगे। नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्लास में जैसे fx हो f(x2) हो, ये पढ़ाया क्यों, इसलिए नहीं पढ़ाया बेटा, पढ़ाया इसलिए कि इस तरह का अगर आ जाए कभी। किस तरह का सर? कि अगर इसका पीरियड तुम्हें पता हो क्या, T1, इसका पीरियड तुम्हें पता हो T2, सुनो इसको जरा आत्मा से फील करो। ये कह रहा है कि भाई हम T1 डिस्टेंस के बाद रिपीट कर जाएंगे अपने आप को, समझ रही हो? ये कह रहा है Yes, कि हम T1, बेटा ये बेसिक रूल सीख लो तभी हम सवाल कर, ये T1 के बाद रिपीट करेगा। कल की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होंगे तो और अच्छा लगेगा। ये कह रहा है हम T2 डिस्टेंस के बाद रिपीट करेंगे, ये कह रहा है हम T3 डिस्टेंस के बाद रिपीट करेंगे। तो जो fx का पीरियड होगा वो क्या होगा पता है तुम्हें? LCM, है ना, LCM ऑफ T1, T2 एंड T3। भाई इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? yes, है ना। जैसे कि हम लिख दें sin x, पूरी क्लास आज हो जाने तो उसके बाद ही ये लिख दे, और लिख दे tan x। ये एक फंक्शन है,
अब ये तो मान जाएगा, कहेगा भाई मेरा पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई, इसका पीरियड कितना होता है बताओ, 10 का पीरियड पाई। कितना होता है, 10 का पीरियड होता है पाई। तो बताओ इन दोनों का पीरियड क्या होगा बताओ। 2 पाई। इन दोनों का पीरियड, अगर तुमने एक, अगर बेटा याद रखो पीरियड की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी हैज टू बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए बोलो, ये एफ एक्स के बराबर FX. है ना। तो ऐसे देखो, अगर तुमने एफ ऑफ पाई प्लस निकालने की कोशिश करी तो बताओ कितना बन जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स विच इज माइनस टेन ऑफ पाई प्लस एक्स। देखो बदल गया कि नहीं बदल गया, ये फंक्शन वो थोड़ी ना आया। और एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स निकाला तो देखो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, समझे। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा तो इसका पीरियड क्या बोलोगे, बोलो इसका पीरियड क्या बोलोगे, 2 पाई बोलोगे क्या 2 pi. भाई इसका पीरियड 2 पाई बोला जाएगा। आप जरा सब लोग कितने भी ज्ञानी हो, मुझे इसका पीरियड पूरा निकाल के दिखाएं, इसका पीरियड पूरा पूरा निकाल के दिखाएं, इसका पीरियड पूरा निकाल के दिखाएं। कैसे भाई, इसको जरा एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, सब प्रॉपर पावर में लेके आओ। ये 1/4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा और माइनस 2 कॉस 2x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, पूरा नहीं, केवल पीरियड ही वाले की बात करो, केवल पीरियड ही बता दो। ये कितना आ जाएगा बताओ, 1/4। इसको अगर फर्दर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बोलो, ये ऐसे लिख दें 1, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली जो चीज है ये यहाँ लिखी हुई है, माइनस 2 कॉस 2x। बोलो इसको और क्या लिख दें, बोलो इसको और क्या लिख दें, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x बाई 2। दिस इज व्हाट 1/4, दिस विल बी 3/2। प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x। भाई ये है ना, ये आएगा Yes. है ना। Yes, Yes, sir. sir. इतना भी सॉल्व ना करो तो चलेगा। अब जल्दी से बताओ इसका पीरियड कितना होने वाला है, सिखाया है, इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई 4। इसका पीरियड कितना होगा बोलो, इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 2। तो इसका पीरियड कितना आया, इसका पीरियड आया पाई बाई 2। और इसका पीरियड कितना आया, इसका पीरियड आया पाई बाई 1। अब बताओ इनका, बेटा अभी सिखाया तुम्हें, दो फंक्शन हो, प्लस प्लस और माइनस हो, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, तो कैसे लगाते हैं एलसीएम। भाई एलसीएम वाला बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। ये एक फंक्शन लिखा हुआ उसका पीरियड ये, माइनस लगा के दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, इससे पीरियड चेंज नहीं होता भाई, इन दोनों से भी इससे पीरियड थोड़ी ना चेंज होगा। अभी सिखाया कि नहीं, अरे तो सिखाया, ये देखो ऊपर, Yes, sir. इससे पीरियड चेंज नहीं होता अगर आप कुछ इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये सब हम हटा भी दें तो इससे इनके पीरियड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यस है नो। यस सर। तो बताओ भाई इसका पीरियड क्या लिखे, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई विच इज पाई, एचसीएफ ऑफ 2 and 1, तो ये लिखेंगे है ना, एलसीएम ऑफ, इसीलिए यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ा था। भाई लिख दे, डायरेक्ट लिख दूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं बच्चे, ये आ जाएगा। देखो पावर इवन है, पावर इवन है तो पीरियड कितने आ रहे हैं। फिर अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कराएंगे तो हम इसमें तुम्हें इसको डिमाइवर्ट से शो करके दिखाएंगे। ये देखो अगर पावर इवन है तो पीरियड कैसे बताओगे, पाई, और अगर पावर ऑड है तो पीरियड क्या रहेंगे, पावर ऑड है तो 2 पाई, है ना। भाई समझ में बात आई, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. जैसे जैसे एक साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स। अब बताओ ये तुम्हें निकालना है तो बताओ साइन 3x कितना होता है, बोलो साइन 3x कितना होता है, बोलो
3 sin थ्री x साइन एक्स माइनस फोर Three साइन sin x माइनस फोर sin 4 cube। sin क्यूब x ये होता है। तो मुझे बताओ जरा साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, बोलो साइन क्यूब x को क्या लिखा जा सकता है, साइन क्यूब x को क्या लिखा जा सकता है बोलो। दिस विल बी 3/4 sin x माइनस 1/4 साइन ऑफ 3x। इस वाले का पीरियड कितना है बोलो, 2π/1। इस वाले का पीरियड कितना है बोलो, 2π/3। ये इनसे पीरियड इफेक्ट नहीं होंगे बेटा, ये वाले से ये वाले पीरियड का कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी दो तो चले। इस पूरे का पीरियड कितना बोलोगे, इस पूरे का पीरियड कितना बोलोगे, 2π/3 बोलोगे। इस पूरे का पीरियड भी 2π बोलोगे। तो बताओ इनका एलसीएम क्या लिखें, एलसीएम ऑफ 2π एंड 2π कितना होगा, 2π। और तो पीरियड कितना हुआ, 2π हुआ। तो अगर कभी भी ऑड पावर साइन की, कॉस की, सेक की, कोसेक की आए तो क्या बोलोगे, अगर ऑड पावर आए तो क्या बोलोगे, पीरियड। और अगर इवन आए तो क्या बोलोगे, भाई समझे। अब एक बार इसमें थोड़ी थोड़ी और याद रखना। अच्छा एक बात बताओ जरा, ऐसे जानने के लिए पूछ रहे हैं, जानने के लिए पूछ रहे हैं, ये कितने लोग। अब जरा स्टॉप सी ए वाई बराबर, जैसे y बराबर साइन की पावर 4x अगर है ना, कोई बता सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कोई एक गेस मार सकता है, हिमांशु। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ही पूछा बेटा, इट हैज नथिंग टू डू विद, इट हैज नथिंग टू डू विद, ऐसे ही जानने के लिए मैंने पूछा कि तुम लोग का दिमाग में काम कर रहा है कि ब्लॉक पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ क्या ये जीरो पॉइंटी सा हो जाएगा ग्राफ, हाँ थोड़ा ज्यादा पॉइंटी सा हो जाएगा ग्राफ। नहीं पॉइंटी सा तो नहीं, 0 से π/2 तो क्या कह सकते हैं कि sin x से कम होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. 0 से पाई में क्या कह सकते हैं कि 0 से पाई जो है ये sin x से थोड़ा सा कम होगा। क्यों बेटा, नए बच्चों भी अगर समझ रहे हो ताकत के साथ तो समझ में आएगा ना, सब बेकार की बातें कर रहे हो। अरे 0 से पाई में sin x 0 से 1 होगा, उसकी पावर 4 है तो वैल्यू कम होगी। नहीं समझ में आ रहा कुछ सर, यस ये सर। sin x होगा, Yes, sir. ये sin x होगा कि नहीं। ये हमने क्या सिखाया था कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 से 1 हो तो अल्फा की पावर 4 जो होगा ये अल्फा से ज्यादा नहीं, दिमाग कम होगा। Yes, sir. हम एग्जैक्ट ग्राफ जानना चाह ही नहीं रहे मैम, तो करे मोटा हमें बता दो जरा सा। तो ये क्या जानना चाह रहे हो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि π/2 पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं। यस सर, 1 हो जाएगा। और इसके पहले क्या हो रहा होगा बताओ, इसके पहले क्या हो रहा होगा, ये इसके बोलो, ये इसके नीचे रहेगा क्या, ये इसके नीचे Yes, रहेगा sir. क्या भाई, क्यों नीचे रहेगा, देवांश उपाध्याय भूल से ही बोल दिया करो, इसके नीचे रहेगा ये नीचे रहेगा। क्यों नीचे रह रहा है, क्योंकि बेटा उसकी जो वैल्यूज हैं जिसकी पावर 4 ली है, उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 0 से 1। 0 से 1। कुछ का दिमाग नहीं काम कर रहा, पता नहीं पीरियड पढ़ा रहा दिया बता दिया, समझे कि नहीं समझे, समझ में बात आई। और जो क्यूब वाला होगा वो कहाँ होगा, क्यूब वाला इन दोनों के बीच में होगा, समझ में बात आ रही है। अगर वाई डैश भी निकालोगे तो वाई डैश कितना आएगा बोलो, वाई डैश कितना आएगा बोलो, साइन क्यूब एक्स इंटू बोलो इंटू कॉस एक्स, ये आएगा क्या। तो बेटा ये देखो इसका वाई डैश 0 पे और बोलो 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे। सुनते हो सब लोग तो ऐसे ही सुनने, सब जगह 0 है क्या, अरे बोलो भाई। Yes, सब sir. जगह sir. तो ये ग्राफ से दिख रहा है, देखो 0 पे टेंजेंट कैसी हो जा रही है, देखो पैरेलल हो जा रही है, अरे ये हॉरिजॉन्टल हो जा रही है एक्स एक्सिस की, ये देखो यहाँ पे टच कर रही है। स्लोप कितनी यहाँ पे Yes, टेंजेंट sir. इन सब जगहों पे स्लोप Zero. कितनी दिख रही है टेंजेंट की, इन सब जगह टेंजेंट की स्लोप 0 दिख रही है क्या Yes, sir. भाई। देखो यार वो ऐसे ही बताया, बीच में आया सर तुमने कहा बता वाई दिया। डैश वाली बात फिर से बता दीजिए। बेटा मैंने इसका वाई डैश निकाला तो 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स आया। अगर इसको 0 करोगे तो साइन 0 हो जाए, तो कॉस 0 हो जाए, साइन 0 होता है n पाई पे, कॉस 0 होता है 2n + 1 पाई/2 पे।
भाई यस है अनु, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात क्लियर है क्या? यस सर। ये Yes, बात sir. Yes, sir. क्लियर है? सब कुछ क्लियर वियर हो रहा है कि नहीं क्लियर यार? अब आ रहे हैं, बताओ हो रहा है क्लियर? अच्छा देखो सर क्या पाई बाय 2 पर वैल्यू इज इक्वल क्यों? पाई बाय 2 पे cos 0 हो जाएगा ना, तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कहा हमने टेन dy बाई dx क्या देता है? dy बाई dx क्या Slope, देता है sir. बोलो? स्लोप किसकी स्लोप? किसकी स्लोप? स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो बेटा पैराबोला हेलिक्स में भी इस तरह से बताया गया होगा, थोड़ा बहुत कभी नाम दिया गया होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो y डैश जो है पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब स्लोप कितनी? भाई समझे कि नहीं? बोलो, यस सर। अरे बोलो, कुछ समझ क्लियर हो रही सब बातें? यस सर। यस सर। अब Yes, देखो, अब देखो एक फंक्शन पीरियोडिक है, देखिए कौन जवाब देगा बेटा, अब याद दिला देना मुझे सब बिल्कुल। एक फंक्शन पीरियोडिक है हर्षित, और दूसरा भी फंक्शन पीरियोडिक है, तो इनका सम कैसा होगा? पीरियोडिक पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक होगा कि नहीं? ना 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 ना, मे और मे नॉट बी। सर ऐसा बेटा, अब ये सब एक्सेप्शन है, सब साइन एक्स का पीरियड कितना है? 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना है? साइन एक्स का पीरियड कितना है? अरे भाई उल्टा सीधा हम बोल जाते हैं। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 pi. पीरियड कितना है? 1। 1 इन दोनों का निकालना है तो क्या करोगे? एलसीएम ऑफ 2 पाई और 1, ये क्या लिखें? डज नॉट नॉट, पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो देखो बेटा, दो पीरियोडिक का जो आया वो कैसा आ गया? दो पीरियोडिक का ऐसा भी, बट ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना भाई, मतलब कह नहीं सकते भाई। समझ बात आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। ये आ रही है? सुमित ये बात समझे कि नहीं समझे? बेटा ये बात क्लियर है ना? अभी धीरे धीरे चीजें हो रही। देखो इसका पीरियड कितना होता है? बोलो, इसका पीरियड कितना होता है? इसका पीरियड कितना होता है? पाई। Pi. इसका पीरियड कितना होता है? Pi. तो आपने अभी सिखाया है सर कि ये क्या होगा? एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। ये क्या पाई पीरियड होगा? यस पीरियड होगा, बट इट इज नॉट अ, इट इज नॉट अ, बोलो, इट इज नॉट अ फंडामेंटल, इट इज नॉट अ फंडामेंटल पीरियड। ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, बेटा ध्यान से सुनना है बात। सो आर यू देयर? अरे भाई फोन कौन कर रहा है? 1 मिनट जस्ट। It is not a fundamental period. देखो, if there exists a number t1 which is less than t,
less than t and satisfies the condition कौन सी कंडीशन बोलो वंस f of x plus t1 equal to f of x, then t1 will be the fundamental period. Most of the time it is submultiple of t, which is बेटा सिखा क्लियर हो रहा थोड़ा बहुत, which is t/2, t/3, t/4. मैथ्स केस में ये होता है, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा है कि कभी भी अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो तो ऐसा होता है। मैं उसको बिल्कुल भी बच्चों को नहीं बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको आपने बताया कॉम्प्लीमेंट, डोंट गो बाय दिस अप्रोच। डोंट गो बाय दिस अप्रोच। तो सर क्या है बेटा, कभी भी तुम्हें क्लब फंक्शन आए, साइन कॉस इस तरह का लगाओ, ये तो पक्का पता चल रहा है कि इसका पीरियड कितना है, ये तो पता सर पाई पीरियड है। हाँ पाई पीरियड है सर, ये पता चल रहा है, ये तो पता चल रहा है। इसका बेटा सब मल्टीपल जरूर चेक कर लेना। मतलब क्या सर, π/2 + x, बोलो जरा π/2 + x को क्या लिखें, साइन की पावर 4, बोलो भाई साइन की पावर 4 π/2 + x, और क्या आएगा बोलो। मैं नहीं बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात ना, सब मल्टीपल हमेशा चेक कर लो। कब होता है सर, मेनली ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में ही ये आता है। π/2 + x, बताओ फंक्शन क्या बना, cos पावर 4x प्लस sin की पावर 4x, which is equal to fx as well as π/2 is less than pi। तो इसका पीरियड क्या हुआ बोलो, इसका पीरियड क्या हुआ, इसका पीरियड हुआ π/2, और एलसीएम वाला रूल जो है वो फेल कर गया। भाई समझ बात आई या नहीं? Yes, sir. ये फंडामेंटल पीरियड हुआ। ये इसका सर और मल्टीपल चेक करो, π/4 चेक करोगे नहीं आएगा, क्योंकि दिख ही रहा फंक्शन बदला जा रहा है। ये फंडामेंटल पीरियड हुआ इसका। भाई यस है या नो है, ये बात यस है या नो? यस सर। सर ये लाइंस एक्सप्लेन कर दीजिए जो लिखी है, क्या जो लिखा है सर आपने। हाँ क्या बेटा, लाइन जो लिखी क्या है लिखा है, सर लाइन। क्या लाइन लिखी बेटा? मैंने लिखा है कई बार, ऊपर हेडिंग पड़ी एक्सेप्शन ऑफ एलसीएम रूल की। अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हें पीरियड कोई दिख जाए, टी पीरियड दिख जाए, तो हमेशा t/2, t/4, t/3 चेक कर लेना। t/2 ही ज्यादा से ज्यादा केसेस में हो जाता है, t/2 ही काम करने लग जाता है। भाई यस है या नो? ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो जल्दी से। यस सर। सिर नहीं समझ में आया, मजा नहीं आ समझ में गया आया सर, आ गया। Yes, sir. जैसे है ना बेटा, वाली बात तो पूरी कर दें। sin x cos x वाला लिख लिया था ना भाई, sin x cos x ये वाले का पीरियोडिक होते हैं, n इवन n ऑड वाला देख लिया था ना, n इवन Yes, n sir. ऑड वाला, n इवन
फिर हमने ये भी चीज देखी कि दो पीरियोडिक का जो सम है वो क्या हो सकता है, नॉट पीरियोडिक भी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो, जैसे एफ एक्स बराबर बोलो, एफ एक्स बराबर अगर हम बोले मॉड ऑफ साइन एक्स और बोले बेटा दिखा रहा हूँ मॉड ऑफ कॉस एक्स, दिखा रहा हूँ मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो भाई ये पता है मॉड साइन एक्स सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बोलो बच्चों, ये आता होगा बहुत। पाई इसका पीरियड कितना होता है बोलो, पाई। बट साफ साफ दिख रहा है बेटा, अगर हम पाई बाई इसमें ज्यादा हाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दें, पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दें तो क्या आएगा बोलो, साइन ऑफ, बोलो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स। और ये आएगा कॉस ऑफ, तो बेटा फंक्शन चेंज नहीं हुआ ना, माइनस आएगा, मॉड लगाए तो सेम रहेगा। जसलीन क्लियर है क्या भाई? ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस एक्स और ये कितना बन जाएगा माइनस साइन एक्स। भाई इसका पीरियड कितना रहा बोलो, इसका पीरियड क्या बोलोगे, इसका पीरियड बोलोगे पाई बाई, यस। बेटा क्लियर है या नहीं, ये बात क्लियर है कि नहीं? Yes, तो अगर पीरियड कभी भी पाई इस नहीं तरह बोल के सकते। पीरियड पाई होगा बट फंडामेंटल नहीं होगा बेटा, फंडामेंटल नहीं होगा, समझे या नहीं? यस सर। तो सब मल्टीपल निकालने के बाद आप चेक क्या करते हैं? सब मल्टीपल निकालने के बाद ये चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी 1 और एफ एक्स बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पीरियड की, कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर हो जाए, बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर हो जाए भाई, बोलो fx एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो ये हमने पी निकाला तो इसका सब मल्टीपल था पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स निकाल के देखा, जब पाई बाई 2 प्लस एक्स निकाल के देखा तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके इक्वल आ गया बोलो, एफ एक्स के ही इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने क्या बोला, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 पाई से छोटा नंबर है। यस या नो? यस सर। सर आपने इसमें टी सॉल्व करके निकाला? क्या बेटा? सर इसमें टी की वैल्यूज में सॉल्व करके निकाली गई? टी की वैल्यू सॉल्व करके नहीं निकाली, मैंने कहा तुम्हें इसका पीरियड क्या दिख रहा है, तुम बताओ इसका पीरियड क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है। यस सर। तो हमने इसका सब मल्टीपल देखा, तो इसका सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीपल का मतलब होता है 2 पाई 3 पाई, तो सब मल्टीपल का होता है मतलब डिवीजन वाले सब मल्टीपल। जैसे इसका सबसे पहला सब मल्टीपल कौन सा है, पाई बाई 2। 2। तो हमने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो रही हो। तो जब ये देखा तो बराबर हो रही थी, तो पीरियड ये बता दिया। ओके भाई समझ में बात आई या नहीं आई? यस सर। इज दिस क्लियर? अब अच्छा देखिए कितने लोग अपना आईक्यू लगा के ये बता सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स बाई एक्स ये पीरियोडिक है कि नहीं है? ये पीरियोडिक है कि नहीं है? सर ये नहीं कैसे कर, ये बताओ क्या लिख दे, ये लिख देंगे 1 कब, जब x 0 के बराबर नहीं है। और ये लिख देंगे बेटा, ये क्या लिख देंगे बोलो, नॉट डिफाइंड कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0। तो सर क्या अभी तो आपने बोला सर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बट बेटा इसमें गड़बड़ हो गई क्या, इसमें गड़बड़ हो गई क्या? ये वाला देखो, Yes, sir. ये देखो ये यहाँ पे क्या 0 पे डिफाइन, ये शेप कभी भी रिपीट, ये शेप कभी भी रिपीट नहीं होगा भाई। यस है या नो? ये बात समझ में आ रही है सबको भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ये चीज सबको क्लियर है Yes, sir. ना? और देखते जाओ, जैसे अभी आप लोगों ने एक चीज सीखी कि अगर एफ एक्स हो
और GX हो। अभी हमने क्लास इसी से स्टार्ट करी थी, तो जब गॉफ निकाला था जो कि क्या था, G ऑफ fx। अभी इसके कई एग्जांपल दिए गए हैं नहीं बेटा। G ऑफ fx कौन सा एग्जांपल सर आपने दिया? जैसे 2 की पावर sin x दिया था, और क्या दिया था बोलो? रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये दिया था बेटा, याद है? Yes, अभी sir. दिया था। यस सर। Yes, अगर sir. ये अगर ये वाला अगर ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है, अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है, देन क्या बोलेंगे बोलो बेटा? देन क्या बोलेंगे? गॉफ एक्स will always be पीरियोडिक। or periodic, but period of gauge x may not be जैसे हमने अभी पीछे वाले केसेस में क्या देखा था, may not be same as period of fx। मैं यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ। अब ये केस आते नहीं बैठा करा देते हैं, मैं आप फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ। जैसे सर एग्जांपल, जैसे एक हम फंक्शन लिख दें hx बराबर cos ऑफ cos x। चलो ये cos ऑफ cos x ही ले लो, cos ऑफ cos x। तो भाई ये कंपोजिट है क्या? ये कंपोजिट है क्या? Yes, इसका कंपोजिट है, बताओ। fx बराबर क्या है बोलो? fx बराबर क्या है? cos x. और gx बराबर क्या है? cos x, है ना? तो अगर आप गॉफ निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? अगर आप गॉफ x निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? यही आ जाएगा क्या? cos ऑफ cos x आ जाएगा क्या? नमन समझ लो, cos Yes, ऑफ sir. cos x आ जाएगा क्या? Yes, sir. है ना? आ जाएगा, परेशान मत हो, भी कल भी चलेगा। ये बताओ इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। बाय। बट हमेशा सब मल्टीपल चेक कर लेना, यही तो समझा रहा हूँ। सब मल्टीपल मतलब जरा जरा चेक करो पाई। बोलो कितना होगा? कॉस ऑफ कॉस बोलो पाई प्लस एक्स। तो व्हाट इज कॉस पाई प्लस एक्स? जरा बोलो बोलो संभी, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा? Cos x. बोलो। Minus cos. बट व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? Cos theta. तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया बोलो बच्चों? ये आ गया cos x। तो क्या सर इसका 2 पाई पीरियड है? 2 पाई पीरियड इसका है, बट इसका जो फंडामेंटल सर आप पाई बाय 2 भी चेक करो, क्योंकि भाई 2 पाई के सब मल्टीपल क्या आएंगे भाई? कोई पाई है, कोई, अगर अब तुम पाई बाय 2 चेक करोगे नमन, तो देखो बेटा h ऑफ पाई बाय 2 प्लस x क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से? क्या बन जाएगा? cos ऑफ। cos of sin x। ये तो बेटा फंक्शन है बदल गया। Cos तो of sin. Yes, समझ sir. समझ, ये तो फंक्शन ही बदल गया। तो Yes, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बताओ? पाई। इसका फंडामेंटल पीरियड नमन कुछ समझ में आया क्या बेटा? yes, sir. थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सर आप क्या चेक कर दो, सब मल्टीपल की जगह रख, ये आएगा cos ऑफ cos x। सर हमेशा t/2 ही चेक करेंगे ज्यादातर. ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम वही चेक करते हैं। तो बेटा ये hx के बराबर आ गया, तो ये पीरियोडिक तो रहा, बट इसका जो पीरियड है cos x के बराबर, मतलब फंडामेंटल पीरियड cos x वाला नहीं है, उससे कम है। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना बोलेंगे बोलो? पाई Pi. बाई एस। इसका फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे पाई, यस या नो? अरे भाई क्या Yes, कर sir. रहे हो? किसकी आवाज आ रही? बंद करें माइक अपना।
अभी जब चीजें शुरू हो रही, कल आधे घंटे पढ़ाने के बाद ही डिस्कशन कराएंगे। जल्दी जल्दी जवाब दो अगर जरा समझ में आया। कॉस ऑफ साइन सर एक्स, लास्ट में दिखा दीजिए। बोलो जल्दी बेटा जल्दी। कॉस ऑफ भाई क्या हो क्या रहा है सर? कौन है इसको? हाँ गौरव बोल रहा हूँ हाँ बोले। सर। ये अभी जिसको आपने इन किया, अर्चित बिश्नोई, हाँ 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 हटा देता हूँ। ये हाँ, हट कोई गया है? वो। सर पता नहीं, मुझे लगा वेटिंग में हो आप ना, इसलिए मैंने नहीं, इन नहीं। कर दिया। हाँ सर, मैं इसीलिए ले नहीं रहता। ये आर्यन सिंह कौन है? उसकी आईडी यूज कर रहा है, आर्यन सिंह की आईडी। सॉरी सॉरी सॉरी, आई वोंट डू दिस वाला, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप नहीं हो तो वेटिंग में दिखे तो मैंने कर लिया। आई हाँ हाँ सर, मैं देख रहा था उसको। चलिए ठीक है नहीं नहीं सर, कोई ठीक है, बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। मैं नहीं करूंगा। ये आर्यन सिंह तुम्हारा दोस्त है, अगर बेटा ये निकला आर्यन सिंह तो वही तुम्हारा दोस्त, तुम जान लो। देखो क्लास का सब तुम लोग यार क्या बोले, इसका जल्दी से बोलो, इसका पीरियड सर बताओ लास्ट कितना होगा। पेज लास्ट पेज दो। फाइव। यस अभी अभी मजा आने वाला है, चिंता मत करो, अभी मजा आने वाला है तुरंत। यस जल्दी सर जल्दी जल्दी हो गया। बताओ भाई इसका पीरियड। अब देखो इसका पीरियड कितना दिख रहा है तुम्हें, इसका पीरियड कितना दिख रहा है, इसका पीरियड है 2 बट एच एक्स का पीरियड बेटा अगर हम देखो नमन यही तो तुम्हें समझा रहे भाई, कोई किसी को आरडी वारडी ना दो यार, सबको हम लोग मतलब अनएथिकल है ना, ऐसा तो नहीं है कि मना कर रहे हैं। साइन ऑफ बेटा दिखा दें, सब बच्चे वैसे नहीं है। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स तो कितना आ जाएगा बोलो, कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी ने दी, बट अगर कोई तुम्हारी ले भी रहा तो इन्फॉर्म करो तुरंत। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, तो इसका पीरियड क्या बोलोगे, इसका फाइव पीरियड बोलना पाई। अच्छा आप बताओ, अब देखें देख इसमें कितना है दम। अब तुम लोग शक कर जाओगे वो एक बात अलग है। कॉस ऑफ कॉस एक्स। अच्छा एक बात समझ रहे हो, इसको इसका रक्षक कौन है, कौन इन चीजों को बचा ले जा रहा है बार बार, इसका रक्षक कौन है, ऐसा क्यों हो जा रहा है, ये बाहर वाला कॉस इसको बचा ले जाता है, समझ रहे हो कि नहीं नमन। क्योंकि कॉस ऑफ Yes. माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ cos माइनस। थीटा के अच्छा अब बताओ जरा शिशिर, ये किसका है, ये बताओ जरा इसका पीरियड। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हमें कैसा, हम कही तो रहे भैया जो पीरियड हो T/2 चेक कर लेना, और कैसे खुला खुला का है, मैक्सिमम केस में वही आएगा। बताओ इस वाले का पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है बोलो, इसका पीरियड तो पता चल गया। अब 5/2। ये तो पता चल गया, इसका पीरियड अभी निकाला, इसका पीरियड कितना है पाई। इसीलिए कह रहा था कि बुक्स में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वैसे पे मत जाओ। इसका पीरियड कितना है पाई, बट हम डाउट करेंगे, किस पे डाउट करोगे सर, पाई/2 प्लस एक्स पे डाउट करेंगे। तो जब करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos ऑफ पाई/2 प्लस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स, बट बिकॉज ऑफ cos दैट विल रिमेन सेम। भाई समझ गया क्या बेटा, समझ गया क्या। यस सर Yes, sir. तो देखो इसका पीरियड था पाई, इसका पीरियड, पहली बात तो कितनी चीजें सीखी कि cos ऑफ cos x का पीरियड 2 पाई नहीं है, पाई है। cos ऑफ sin x का भी सीख लिया। अब इनका सम करेंगे तो कितना आ गया, और कम हो गया, समझे Yes, sir. समझे Yes, कि sir. नहीं समझे। तो ये पीरियड इसका जो आएगा ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा पाई/2। यस 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 सर यस सर। अच्छा एक मिनट। अच्छा अब बताओ साइन ऑफ cos x का पीरियड कितना है, बच नहीं पाया इस बार ये, सर 2 पाई। बच नहीं पाया बच्चों, समझे कि नहीं सर, समझ नहीं आ Yes, रहा sir. मतलब क्या बच पाया क्या नहीं बच पाया, क्या नहीं बच पाया बोलो। साइन ऑफ माइनस तो कई बुक्स में लिख देते हैं कि अगर ऐसा कर लो, बता क्या देते हैं सर बुक्स में, कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे तो ये T1 निकाल लो और T2 निकाल लो और उसका 1/2 कर दो एलसीएम का। ऐसा बिल्कुल याद मत रखो बेटा, जो पीरियड पता हो उसका सब मल्टीपल चेक करो T/2, कोई देर नहीं लगती।
भाई समझ गए क्या? भाई Yes. समझ गए क्या? इस वाले में अगर आप करोगे तो बेटा पाई प्लस एक्स, इसका पीरियड कितना है? तो मतलब ये क्या लिखवाया था? ये लिखा मैंने मे नॉट, इसीलिए मैंने लिखवाया था बेटा मे नॉट बी, यही तो लिखा था मे नॉट बी। बट हो भी सकता है, हो भी सकता है। देखो इस केस में हो गया क्या, इस केस में हो गया क्या, अंदर वाले का पीरियड कितना है? अंदर वाले का पीरियड कितना है भाई बोलो? 2 पाई है। अब अगर आप पाई प्लस एक्स चेक भी करोगे तो कितना लिखोगे? कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा बोलो? साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स। और बेटा ये बाहर वाला साइन इसको नहीं बचा पाएगा, क्या लिख देगा इसको? माइनस माइनस साइन। तो इस केस में कितना पीरियड रहा? जो अंदर वाले का पीरियड है वही रहा। जैसे मैं लिखूं एफ एक्स बराबर, अब लिखे एफ एक्स बराबर साइन ऑफ, ग्राफ भी बढ़िया से बनवाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये बेटा वही रहेगा, नहीं बदल पाएगा। इसका पीरियड कितना रहेगा? इसका पीरियड कितना रहेगा? 1। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका ग्राफ कैसे बनता था बोलो बेटा? याद है बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता था? ये ऐसे, ये ऐसे, याद आ रहा है? ये ऐसे, Yes. याद आ रहा है कुछ? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसका पीरियड वही रहा, इसीलिए मैंने लिखवाया था मे और मे नॉट बी। अब देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं। सर लास्ट पेज दिखा दो। देखो हाँ, एक बात तय है वंश कि अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हुआ, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हुआ तो फंक्शन पीरियोडिक होगा। भाई हो गया, जल्दी करो भाई, हुआ? यस सर हो गया। अब देखो फिर एक्सेप्शन आया, ध्यान से बेटा। इसको सर क्या ये जरूरी नहीं बेटा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बट करा देता हूँ मैं बच्चों को। देखो जैसे एक फंक्शन लिखूं एफ एक्स बराबर, अब ये कोई इसका ईमान धर्म नहीं है कि मतलब कैसे कैसे tan ये एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है? बताओ ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है? अरे तो दिख ही रहा है ना भाई। जी एक्स बराबर क्या है बोलो? जी एक्स बराबर क्या है? tan एक्स है। And और एच एक्स बराबर क्या है बोलो बेटा? एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स। बेटा ये बिल्कुल ही पीरियोडिक नहीं, इसका तो कल ग्राफ बनाया था। अरे Yes. पीरियोडिक थोड़ी ना, तो लगातार बढ़ता है। जरा याद करो, ये लगातार स्ट्रिक्टली बेटा हर चीजें लिखवाई नहीं जा सकती। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कभी भी पीरियोडिक, ये थोड़ी ना होंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू रिपीट, वैल्यू रिपीट हो, यही तो होता है, okay. है ना? बट देखो ये, अब देखो अंदर वाला जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है बोलो? ये फंक्शन कैसा है? ये है नॉट पीरियोडिक। ये फंक्शन पीरियोडिक बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताओ जरा, एफ ऑफ 2 पाई, ये सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के लिए होता है कि ऐसा हो भी सकता है। एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, बोलो क्या लिखें? सर इसको लिखेंगे tan ऑफ, और क्या लिखेंगे बोलो? 2 पाई प्लस एक्स लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बोलो? साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स लिखेंगे क्या भाई? ऐसे लिखेंगे भाई? यस या नो? तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स कितना आ जाएगा बोलो? साइन एक्स। ये क्या आ जाएगा बोलो? 2 पाई प्लस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा क्या भाई? देखो भाई ये आ जाएगा क्या? यस सर। Yes. तो ये क्या आ जाएगा भाई? साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? tan थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस, बोलो क्या हो जाएगा? x प्लस साइन एक्स। सर इससे आपने क्या दिखाया? मैंने ये दिखाया कि अंदर वाला पीरियोडिक नहीं था, उसके बाद भी जो तुम्हारा गॉफ आ गया वो कैसा आ गया? पीरियोडिक। तो इसको तुम्हें सर कोई तरीका, ये भाई इतना याद रखो कि भाई ऐसा हो भी सकता है। भाई समझे क्या थोड़ा बहुत?
सुमित थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस थोड़ा बहुत समझ में आया है ना सर? एक एग्जांपल और दो, जैसे 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 लिखा हो fx बराबर, अब इसका तुम ही लोग बताओगे मुझे पीरियड। जैसे लिखा हो साइन ऑफ पाई बॉक्स ऑफ एक्स, तो बताओ ये किसका कंपोजिट है? तुम ही लोग बताओ भाई ये किसका कंपोजिट है? आप लिख दो साइन एक्स और बॉक्स ऑफ एक्स, या ये भी लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो क्या कि साइन एक्स और पाई ऑफ बॉक्स एक्स, ये भी लिख सकते हो भाई। यस या नो? यस या नो? यस Yes. और जो अंदर वाला फंक्शन है, अरे भाई ये बिल्कुल किसी भी तरह से पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक थोड़ी ना है। यस तो सर हमारे सिलेबस में जो आएगा वो क्या बेटा, तुम्हारे सिलेबस में जो आएगा या एग्जाम में होगा, मेन यही है। कौन सा? एलसीएम वाला, कि अगर एक का पता हो दूसरे का पता हो तो क्या करोगे? एलसीएम ऑफ वन, एलसीएम ऑफ अदर। भाई समझ रहे हैं क्या? वन है Yes, यस sir. है ना? अब इसका ऐसा, अब हम सर इसमें शक कैसे करें? बेटा शक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो 2 है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस से थीटा, हाँ 2 है, देखो कैसे साइन ऑफ x प्लस 2 अगर आप करोगे तो क्या आएगा बोलो? ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। पर मैंने तुम्हें सिखाया है, क्या सिखाया है भाई? क्या सिखाया है? ग्रेटेस्ट को बाहर इंटीजर ले ऑफ, ले। हाँ तो ये कितना बन जाएगा बोलो? साइन ऑफ, बोलो ये आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो 2 पाई प्लस ये आ जाएगा क्या बेटा? Yes, sir. ये आ जाएगा क्या? तो बताओ ये कितना बन जाएगा बोलो? ये कितना बन जाएगा? साइन ऑफ पाई, ये बन गया क्या भाई? यस है या नो? तो ये किसके बराबर आ गया? ये उसी के बराबर आ गया क्या? तो इसका पीरियड कितना हो गया बोलो? इसका पीरियड कितना हो गया? 2। सर इस वाले को बच्चा ट्राई कर सकता है, एक अच्छे आईक्यू को बच्चा, कि वो ये सोच ले कि इसको किसी सर तरह वो से क्या कर। 2 हम लोग ले क्यों रहे हैं जब हर वैल्यू हाँ पे वो सेम ही रहेगा? हाँ क्या बेटा 2 क्या बोले? सर वो साइन पाई एक्स हमेशा 0 ही तो आएगा, वो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है जब। बेटा इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है 0 आएगा, बट इसका वन ऑफ द पीरियड 2 भी हो सकता है। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक ना हो, ये वाला पाई बॉक्स एक्स पीरियोडिक नहीं था ना, यस सर। मैं कह रहा हूँ पाई बॉक्स एक्स पीरियोडिक नहीं था तो भी पीरियोडिक हो गया। ये इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं है, मे नॉट भी। यस सर। अरे भाई कौन है? क्या? तो भाई कौन है यार, कैसे चल रहा है? ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बेटा, बल्कि इवन मैंने लिखवाया भी है कि एफ ऑफ जी एक्स में जो जी एक्स का पीरियड होता है, एफ ओ जी का फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। ये फंक्शन क्या है? ये तो 0 है यस सर। भाई, तो y बराबर 0 है। इजी, अरे तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं भाई, हम तो ये सर बता रहे थे कि अंदर वाला जो फंक्शन, अभी क्या सीखे हो तुम? ये अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक हो तो बाहर वाला पीरियोडिक जरूर होता है। अरे भाई 2 की पावर साइन एक्स, तो ऊपर अंदर वाला फंक्शन कौन सा है बोलो? साइन एक्स है, यस तो सर। पीरियोडिक हुआ था। अब क्या दिखा रहे हैं? अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये वाले जो फंक्शन है अंदर वाले पीरियोडिक नहीं है, उसके बाद भी फंक्शन जो बन रहा है क्या? पीरियोडिक लिख है। भी रहा हूँ, बल्कि ये एक कल ये मेन और ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। ये एक एक्सरसाइज में आपको इसका एक सवाल मिलेगा, ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है, लिख तो रहा हूँ, ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है। नॉट है, ये से बिल्कुल हो सकता है, नॉट ए फंडामेंटल पीरियड। भाई ये समझ में आई क्या बात? ये क्लियर हुआ क्या? यस Yes, सर। sir. सर अगर ये 0 है तो हम इसका नहीं कह सकते इसका पीरियड है ही नहीं। इसका पीरियड, ये फंक्शन तो 0 ही है। हाँ तो ये पीरियोडिक है विद नो फंडामेंटल पीरियड, तो लिखा तो है बेटा नॉट ए फंडामेंटल पीरियड। सिर्फ यहाँ तुम्हें ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ बोल दो, यही पे बोल दो ये 0 है, मैं सर कहाँ मतलब कुछ कह कुछ रहा भी हूँ। पीरियड बता सकते हैं ना इसका? हाँ कुछ भी पीरियड बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं इसका पीरियड, कह तो रहे। भाई ये क्लियर हुआ क्या? भाई ये क्लियर हुआ क्या? सर क्लियर। भाई ये बात क्लियर हुई क्या? बताओ सुमित। Yes.
है ना। अच्छा इसका बताना, इसका बताओ जरा, एफ एक्स बराबर एफ, इसके एक एग्जांपल भी तुम्हारी इसकी एक्सरसाइज में पड़ा हुआ है, बॉक्स ऑफ एक्स। और बेटा बस 15 मिनट का और बचा है, और अच्छी चीज, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जब एक्स डजंट बिलोंग टू इंटीजर, और ये 2 जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मुझे बताओ गॉफ का नेचर कैसा होगा, ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? जल्दी 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 जल्दी, बस फिर एक चीज इसके बाद खत्म हो गया क्या? अच्छा ये करोगे, ये वाला घर से कर लोगे, ये वाला घर से कर लोगे, एक चीज और बता दें, ये वाला घर से कर लोगे, एक चीज और बता दें, अरे इसके बाद बस क्लास बता खत्म। बेटा कितना टाइम हो गया, कितना हो गया? 5 बस एक चीज। अब देखो एक चमत्कार और, ये देखो साइन एक्स प्लस एक्स कैसा फंक्शन है, ये ओवरऑल फंक्शन कैसा है बोलो, ओवरऑल फंक्शन कैसा है बोलो, नॉन पीरियोडिक। ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। इसी तरह बेटा अगर तुम ये देखो ना, ये वाला जो फंक्शन है cos x माइनस एक्स, ये भी कैसा फंक्शन है बोलो, ये भी नॉन पीरियोडिक आएगा, आराम से आप देख सकते हो भाई, यस है या नो? Yes, sir. ये भी नॉन पीरियोडिक है। ये एक फंक्शन है f1, समझ गए होगे कि सर क्या बताने वाले हैं। ये फंक्शन कौन सा है बोलो, सर क्या बताने वाले, ये f2। इनका अगर सम कर दें तो क्या आ जाएगा बोलो, इनका सम कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कैसा आ गया, ये कैसा आ गया बोलो, ये कैसा आ गया, ये आ गया पीरियोडिक, जिसका की पीरियड साफ साफ है। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2 पाई भाई। भाई सब में एक्सेप्शन नहीं लगेगा यार, एक्सेप्शन वाले जितने ज्यादा से ज्यादा हम सब बताए दे रहे हैं, एक्सेप्शन वाले जितने ज्यादा से ज्यादा है वो सब बताए दे रहे हैं, समझ रहे हो या नहीं? यस भाई तो वो y इक्वल टू 2 आ रहा है सर उसका। किसका? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, इतनी जल्दी बता दिया तुमने। y बराबर 2 तो मतलब पीरियोडिक है भाई, पीरियोडिक है यस सर विद नो फंडामेंटल पीरियड। मैं कह तो रहा इसका कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका पीरियड, इसका पीरियड तो कुछ भी हो सकता है भाई, समझे? यस या नो, है ना। Yes, अब sir. ऐसा है ना, अब जैसे मान लो साइन एक्स, बेटा हो गया क्या, हो गया 14 साइन एक्स बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई कोई एंगल से नहीं होगा, ये तो पीरियोडिक है। ये किससे पीरियोडिक है, 2 पाई से। 2 पाई से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें अच्छे तरह से पता है, ये ऐसे जाता है। अरे याद करो Yes, sir. 1 बाई, ये समझ में आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस या नो? Yes, sir. ये भाई समझो, ये कैसा, ये पीरियोडिक होगा क्या? नहीं। अच्छा एक्स बाई एक्स कैसा दिखाया था बोलो, एक्स बाई एक्स कैसा दिखाया था, अभी कैसा दिखाया था, अरे बोलो जल्दी, एक्स बाई एक्स कैसा दिखाया था? नॉन पीरियोडिक इतना मारे एक्स बाई एक्स नॉन पीरियोडिक दिखाया था, प्लस ये नॉन पीरियोडिक था कि नहीं था? यस Yes, सर sir. ये नॉन पीरियड, बस ये क्लास खत्म। नॉन पीरियोडिक ये था कि नहीं यार, इतना मेहनत से बता रहे, बताया था कि नहीं भी नॉन पीरियोडिक, जीरो की वजह से, यस सर जीरो की वजह से नॉन पीरियड। अब आपने क्या दिखाया, मैंने दिखाया एक पीरियोडिक था और एक क्या था, नॉट पीरियोडिक। तो क्या हो गया, नॉट पीरियोडिक, ये भी नॉट पीरियोडिक है, प्लस कॉट एक्स। देखें ये कौन बच्चा बताएगा ये पीरियोडिक है? मैं कल पहले सारी क्लास 10 मिनट में समाप्त करूंगा। ये सर आप क्या बताने जा रहे हो, नॉट पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक, ये कैसा होगा ये बताना है। अब ऐसे वहीं यार जरा बताओ यार, समझ आप जाके भाई, चलो भाई बाय बाय। थैंक यू सर हाँ 0 पे